सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। पर्चियां रह गई हैं, दीन हक की अलामत है कि इसको छुपाया ना जाए, इस तरह लोगों को लाने की जरूरत बाद में भैया कंपनी की जरूरत हो गया। आखिरी सवाल, मौलाना साहब मेरा और मेरे शौहर का जहन एक ही है, कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि खातून का और उनके शौहर का जहन बिल्कुल एक, वरना अक्सर ख्वातीन कहती हैं मेरा मेरे मियाँ से दिमाग बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे हैं। जब से शादी हुई तब से हम दोनों में बनती नहीं है। अजीब, वो अक्सर सास नंदों की बातों में आकर मुझे मारते पीटते झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से मैं उनसे बहुत परेशान हूँ। मैं अभी अम्मी के घर पर रुकी हुई हूँ, वो लेने नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ? अच्छा है लेने नहीं आ रहे, वरना फिर पिटेंगी, और क्या है, लेने आएंगे फिर सास। ओ भाई देखो, एक बात याद रखो, इसमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी। ना अम्मा की वजह से बीवी पे जुल्म करो और ना बीवी की वजह से अम्मा और बहनों पे। समझ रहे हैं ना? फुक़हा ने यह मसला बयान किया है कि बेगम को ऐसी जिंदगी देना ज़रूरी है जहां ज़बरदस्ती की कोई शौहर के रिश्तेदारों में कोई मुदाखलत ना करे, ज़बरदस्ती की। ठीक है, जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबके जिम्मे घर के काम हैं, उसमें बहू ये कहे कि मेरे जिम्मे काम नहीं है, मैं नहीं, तो ये गलत है। जब सब इकट्ठे रहते हैं, देखो तबलीग में सब जाते हैं तो कोई आलू लेने जाता है, कोई टमाटर लेने गया हुआ है, कोई गोश्त लेने गया हुआ है, और कोई चूल्हा जला रहे हैं, ऐसा ही होता है ना। अब उसमें क्या मेरे जिम्मे आलू, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो क्या हूं, इंजीनियर हूं, मेरे जिम्मे आलू काटना नहीं है, तो उसे कहा जाएगा आप इंजीनियर हैं अपने ऑफिस में, यहां आप इंजीनियर नहीं हैं, आप एक जमात के एक शरीक हैं, तो कामों को डिवाइड किया जाएगा। आप कहें नहीं मैं इंजीनियर नहीं हूं, तो आपको ठीक है, फिर मैं भी कोई बावर्ची नहीं हूं, ठीक है ना। तो इसी तरह याद रखो, ये जो खवातीन कहती हैं हम घर के कामकाज नहीं करेंगे, हमने इतनी एजुकेशन इसलिए थोड़ी हासिल की थी कि हम घर के कामकाज करें। भाई जब घर में रहेंगे तो सबको मिल बांट के काम, या तो इतने मालदार हों कि नौकरानियां रखी हुई हैं तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल घरों में ऐसा होता है कि मासी भी घर में आती है लेकिन फिर भी काम करने पड़ते हैं, तो इज्तिमाई कामों में हाथ बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर नंदे और सास मुसल्लत हो गई हैं बहू के ऊपर, उससे जीने का हक ही छीन लिया, जैसे कि बहुत से घरों में होता है कि बिल्कुल ही उसकी जिंदगी अजाब बना दी है, तो फिर शौहर पर लाजिम है कि वो बीवी को वालिदैन से अलग घर लेके दे। समझ रहे हो? आजकल लोग इस मसले पर अमल नहीं, रहना जॉइंट फैमिली में के जो फायदे हैं वो अलग रहने में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा जुल्म हो रहा है तो आपको चाहिए आप इंसाफ से फैसला करें कि आपकी माएँ और बहनें आपकी बेगम पे ज्यादती तो नहीं कर रही। अगर कर रही हैं तो बिला वजह माँ और बहन का साथ मत दो, बल्कि अपनी बेगम को अलग कर दो। और ये याद रखो, जब इस तरह के झगड़े शुरू हो जाते हैं, इनको हल करना अक्सर किसी के बस में नहीं होता। आप अगर कोशिश करोगे सही हो जाए, नहीं होंगे, अलग कर दो, ताकि जब बाद में छुरी चाकू निकले और बाल घसीटे और मारे एक दूसरे को और रेसलिंग का वो एक रिंग बन जाए घर जो है ना, इससे पहले आप उसको अलग कर दो। ठीक है ना? अलग घर लेके दे दो। अम्मा से बोलो अम्मा मैं हूं आपका बेटा, रोजाना आऊंगा और ये भी हफ्ते में एक दिन आपके पास चक्कर लगाएगी, और जब आपको टेंशन हो आप हमारे घर में आ जाए, और ये टेंशन मेरी बेगम पे यानी ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, यानी जब बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, ठीक है ना, यानी आप मेरे घर में आ जाए, मैं आपकी टेंशन इंशाल्लाह ख़त्म कर दूंगा। तो ये एक हंसी खुशी फिर ज़िंदगी फिर भी नहीं गुजरेगी। वैसे तो बता दूं मैं, कुछ ना कुछ टेंशन है तो फिर भी चलती रहेंगी, तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सारे ये दुनिया पर जन्नत नहीं बन जाएगी अगर सारे मज़े यहाँ उड़ाने। लेकिन जुल्म नहीं करो भाई, अपनी बहनों और माओं की वजह से बीवी पे जुल्म ना करो, और माँ के साथ भी बदतमीजी ना करो।